अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 8। जो टॉपिक है वो है मेटालिक रिएक्टर और उसकी वेरिएशन स्टडी करेंगे ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर। तो सबसे पहले मेटालिक रिएक्टर को देख लेते हैं कि मेटालिक रिएक्टर होता क्या है। मेटालिक रिएक्टर बेसिकली कहते हैं इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक ठीक है जी। जैसे हमारे पास एलिमेंट है, सोडियम है, तो वो अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2 8। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1। तो ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट शेल के अंदर ये वाला, ये लूज हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा देखें, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ये किस साइड पे होते हैं? ये लेफ्ट साइड पे होते हैं पेरियोडिक टेबल के अंदर। एंड हैव greater tendency to lose their outermost electron to achieve noble gas electron configuration। ठीक है। वो स्टेबल होती है ना, तो ये जितने भी पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है ये स्टेबल होना चाहते हैं, तो अपने कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेके कुछ दे के स्टेबल होते हैं। तो जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन दे के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव करती हैं नोबल गैस की। ठीक है। और स्टेबल होती हैं। और ये किस साइड पे होते हैं? ये लेफ्ट साइड पे होते हैं यहाँ। उसके बाद ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ये क्या बनाते हैं? नेगेटिव आयंस बनाते हैं। और ये राइट साइड पे होते हैं, यहाँ पे इस साइड। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉन गेन करके तो ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है जी। अब जो मेटालिक रिएक्टर का ट्रेंड है वो भी हम डिस्कस करेंगे और मेटालिक रिएक्टर के फैक्टर्स जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, जो मेटालिक रिएक्टर है ना, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो मेटल्स होते हैं वो फॉर्म पॉजिटिव आयंस, और राइट साइड के एलिमेंट स्पेशली टॉप राइट वो नॉन मेटल्स होते हैं और वो नेगेटिव आयंस बनाते हैं। यहाँ पे राइट साइड टॉप, यहाँ पे लेफ्ट साइड। ठीक है। अच्छा, मेटालिक रिएक्टर का जो ट्रेंड है पीरियड और ग्रुप के अंदर वो स्टडी कर लेते हैं। जैसे जैसे हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर, सबसे पहले पीरियड में इसका मेटालिक रिएक्टर का ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा पीरियड के अंदर क्या होता है कि जो मेटालिक रिएक्टर है वो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटम का साइज डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से इसका जो मेटालिक रिएक्टर है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। कैसे? ये देखिए, अगर हम इसको 3-4 एलिमेंट्स लेके, जिस तरह से ब्रोन ले लिया हमने, ठीक है, पीरियड के अंदर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। और मेटालिक रिएक्टर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी इसके ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है। इसलिए पीरियड के अंदर जो मेटालिक रिएक्टर होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये देखिए। ठीक है जी। कॉन्सिक्वेंटली मेटालिक रिएक्टर ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पीरियड के अंदर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अब हम मेटालिक रिएक्टर का ट्रेंड डाउन द ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बहुत अच्छे से जो है इसको स्टडी किया है। अब हम पढ़ लेते हैं कि डाउन द ग्रुप जो मेटालिक रिएक्टर है उसका क्या ट्रेंड होने वाला है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक रिएक्टर जो है वो बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। उसके रीजन क्या है? शील्डिंग फैक्ट बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन से दूर चले जाता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चल जाता है, न्यूक्लियस की पुल जो है
अट्रैक्शन जो है आखिरी शेल में पड़े इलेक्ट्रॉन पे कम होती है और इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसलिए डॉन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, ये नीचे डॉन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे अगर इस वाले एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना हो ये वाला, तो न्यूक्लियस से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है बड़ा दूर है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जो है वो रिमूव हो जाएगा, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर डॉन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसकी रीजन क्या है कि इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पुल है, अट्रैक्शन है, वो कम होती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होगी तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, रिड्यूस द अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज मेटालिक कैरेक्टर, ease of losing electron makes the element more reactive, और फिर एलिमेंट बहुत ज्यादा, इसलिए जो पहला ग्रुप है अल्कली मेटल, उसमें देखें जो सीजियम है वो -100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, पानी के साथ वो रिएक्ट कर जाता है, रिएक्टिविटी फिर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सीजियम इज फार मोर रिएक्टिव देन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड देन सोडियम एंड लिथियम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये क्विक चेक में मेटालिक रिएक्टर का जो ट्रेंड है वो ग्रुप 14 के अंदर, मेटालिक रिएक्टर वेरी इन ग्रुप 14 के अंदर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और आइडेंटिफाई सेमी मेटल्स इन ग्रुप 14, 15, 16 एंड व्हाई दे सेमी मेटल। ये दो क्वेश्चन जो है ना, इसको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सेमी मेटल वैसे क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो ना प्योर मेटल होते हैं ना प्योर नॉन मेटल होते हैं, बल्कि दोनों की मिक्स्ड जो है वो प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वो सेमी मेटल्स होते हैं। अब उसने पूछा है कि ग्रुप 14 में कौन कौन से जो है वो सेमी मेटल होते हैं ग्रुप 14 के अंदर, और ग्रुप 15 के अंदर कौन कौन से सेमी मेटल होते हैं, और ग्रुप 16 के अंदर कौन कौन से सेमी मेटल होते हैं। तो जो ग्रुप 14 है इसके अंदर जो सेमी मेटल होते हैं वो सिलिकॉन होता है। ठीक है, सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है। और जो ग्रुप 15 है इसके अंदर जो सेमी मेटल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है। और ग्रुप 16 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो टेलोरियम होता है। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन और है कि इलस्ट्रेट हाउ डज द मेटालिक कैरेक्टर वेरी इन ग्रुप 14। अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना एक जो ऊपर वाला क्वेश्चन है और उससे जो नीचे वाला क्वेश्चन है बी, उसने कहा कि ग्रुप 14, 15, 16 के अंदर जो सेमी मेटल्स है ना वो आइडेंटिफाई करो, और इनको सेमी मेटल्स कहते क्यों हैं। ये जरा गौर से सुनिएगा, इन्हें सेमी मेटल्स मेटलाइट्स भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की मिक्स्ड प्रॉपर्टी रखते हैं। मेटल की तरह थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल की तरह ब्रिटल जल्दी टूटने वाले होते हैं, मेलेबल नहीं होते। ठीक है, और इसकी एग्जांपल भी हमने जो है ना वो कर ली है, जिस तरह सिलिकॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन प्योर मेटल जितना नहीं, शाइनी होता है लेकिन इजीली टूट सकता है। ठीक है, यानी कि सेमी मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसी वजह से इन्हें सेमी मेटल, यानी कि सेमी का मतलब होता है आधा, अधूरा मेटल कहा जाता है। अब ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन, ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कह रहा है कि हाउ डज द मेटालिक कैरेक्टर वेरी इन ग्रुप 14, किस तरह से वेरी करता है वो हमने देखना है। सी गई सेंध पंजाब, ये मैंने आपको लर्न भी करवाया था। सी से कार्बन, एस से सिलिकॉन, जीई से जर्मेनियम, ठीक है, फिर टिन, एस एन से टिन, देन लेड से पीबी, ठीक है जी। अब देखें मेटालिक रिएक्टर की वेरिएशन देखें, टॉप से बॉटम जाना पड़े अगर हमें, तो मेटालिक रिएक्टर इंक्रीज करता है ऐसे। ठीक है,
सबसे ज्यादा मेटालिक करेक्टर किसका होगा? लेड का होगा। उसके रीजन क्या है? क्योंकि क्योंकि बेटा कार्बन से नीचे सिलिकॉन, टिन, लेड तक हम जाएं तो क्या होता है कि एटम का साइज बढ़ता है। जब ग्रुप में नीचे आते हैं ना, एटम का साइज बढ़ता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। मैं अकेला अगर इसको बनाऊं तो मैं सपोज इलेक्ट्रॉन शेल बना रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा इसका एटम का साइज बड़ा होगा। यहाँ करके अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस से बहुत दूरी है, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी हो जाता है, इसलिए मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। यानी कि ग्रुप 14 में ऊपर से नीचे मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। अच्छा, जो कार्बन होता है ना इसमें, ये नॉन मेटल होता है, ये नॉन मेटल होता है, ठीक है। और जो सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमी मेटल, जिस तरह पहले भी बताया, सेमी मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? सेमी मेटल। और टिन और लेड क्या होते हैं? ये मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है। और ये वाले जो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सेमी मेटल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने लर्न करना, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज।